हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि गाइस आप जानते हैं कि एस्टेट का नोटिफिकेशन आ चुका है और हरियाणा बोर्ड ने जो टाइम पीरियड दिया है वो आपको पता ही है, 1 मंथ का भी नहीं दिया है। 10 तक फॉर्म फिल कर होंगे। और आपको पता ही है कि हरियाणा जीके में उन्होंने ऐसा कोई चेंज नहीं किया है। हरियाणा जीके 10 मार्क्स की ही आएगी। तो आपने देखा होगा प्रीवियस जितने भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, उसमें से नदियों में से क्वेश्चन 100% मिलता ही मिलता है। तो चलिए आज हम करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हरियाणा की प्रमुख नदियाँ। अब बात करते हैं नदियों की। नदियाँ, ये मैंने यहाँ पे एक मैप लिया है जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अभी आप देख सकते हैं कि ये हमारा क्या है, ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा पूर्व है, ये हमारा क्या है, पूर्व है, और और ये हमारा दक्षिण हिस्सा हो गया, और ये हमारा पश्चिमी हिस्सा हो गया। अभी आप देख सकते हैं कि जैसे हमारी एक नदी है, ये आपकी घग्गर नदी है, और घग्गर नदी ये जो निकलती है, ये आपके चंडीगढ़ से लेके और आपके ये फतेहाबाद होते हुए और ये सिरसा से होते हुए कहाँ पे जाती है, ये राजस्थान में निकलती है। कौन-सी? घग्गर नदी। आप जैसे मैप से करते हैं ना, तो मैप से बहुत अच्छे से इसको समझ पाते हैं, और कभी आप भूले लेंगे अगर आप मैप से इसको अच्छे से कर लेते हैं तो। टांगरी नदी है, हमारी टांगरी नदी हमारी कहाँ से जाती है? हमारी ये इधर से अम्बाला से होते हुए, और ये फिर हमारी ये इधर आपका फतेहाबाद से सिरसा में एंटर करके और फिर कहाँ पे जाती है, हमारी ये राजस्थान पे एंटर करती है। मार्कंडा नदी है, हमारी मार्कंडा नदी है, वहाँ से पंचकुला से, यानी पंचकुला से वो जो हमारी मोरनी हिल्स है ना, तो एंटर करती है, और वहाँ से ये अम्बाला होते हुए, अम्बाला है हमारा, फिर ये कुरुक्षेत्र है, कैथल है, और फिर कैथल होते-होते ये हमारी उसमें, यानी मार्कंडा नदी क्या है, हमारी इसकी सहायक नदी इसमें जो एंटर कर जाती है, इसमें मिल जाती है। ये किसके अंदर? हमारी टांगरी नदी के अंदर। फिर आपका आता है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी हमारी किसकी सहायक नदी है, ये क्या इसकी, मारकंडा की। अब हमारी एक क्वेश्चन ये आता है कि हमारे हरियाणा और यूपी यानी उत्तर प्रदेश को कौन-सी नदी है जो इन दोनों को अलग करती है, यानी सेपरेट करती है? तो ये हमारे यमुना नदी है, जो हमारे हरियाणा के उत्तर पूर्व में बहती है। कहाँ पे बहती है? उत्तर पूर्व में बहती है, और ये हमारे हरियाणा और उत्तर प्रदेश को अलग करती है। कौन-सी नदी? यमुना नदी। अब आती है हमारी कृष्णा नदी। कृष्णा नदी ये हमारे भिवानी से होते हुए, भिवानी में मतलब हमारे जैसे भिवानी में जाते हुए फिर हमारे झज्जर में एंटर करके, और ये कहाँ पे आपकी, महेंद्रगढ़ में, यानी ये महेंद्रगढ़ से होते हुए ये आपकी कहाँ पे जाती है, फिर आपका इसमें एंटर कर लेती है। फिर आपकी आती है झज्जर नदी, ये झज्जर से एक नदी आती है आपकी, इंदौरी नदी। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है कि बताइए इंदौरी नदी हमारी कहाँ पर बहती है? इंदौरी नदी ये हमारे झज्जर से निकल के और हमारे पलवल में होते हुए कहाँ पे जाती है ये? इसमें राजस्थान में इधर एंटर कर लेती है। यानी इसको मेवाती, जो इंदौरी नदी है ये है, इसको मतलब मेवाती, जो मेवात से होते हुए निकलती है, नुहू, मेवात, इधर से इस एरिया में से। फिर आती है आपकी ये आपकी आती है साहिबी नदी। साहिबी नदी का तो क्वेश्चन आया हुआ भी है कि बताइए साहिबी नदी हमारे कहाँ पर बहती है? ये मेवात में, मेजरली कहाँ पर बहती है? मेवात में। मेवात से होते हुए इधर ये गुरुग्राम, झज्जर, रेवाड़ी से होते हुए ये हमारी साहिबी नदी बहती है। एक आती है दोहन नदी। दोहन नदी हमारे गुरुग्राम से, ये छोटी सी नदी है, और ये हमारे कहाँ है? नुहू और इसमें रेवाड़ी में। इसके ये जो साहिबी नदी है, इंदौरी नदी, इनसे तो बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। आपकी घग्गर नदी है, टांगरी नदी है। अब मैंने यहाँ पर एक इसमें, आप इस मैप को करेंगे ना तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, और इसमें आपको डिस्ट्रिक्ट भी पता चल जाएगा कि जैसे कई बार पूछते हैं कि बताइए कि ऐसा कौन-सा जिला है जिससे कोई भी दूसरा राज्य जो है टच नहीं करता है। तो हमारा ये कौन-सा जिला है? पहले तो एक रोहतक जिला था,
रोहतक ज़िला था जो हमारे किसी भी स्टेट को टच नहीं करता है, यानी उसकी बाउंड्री को टच नहीं करता है। लेकिन अब आपको पता ही है कि भिवानी में से दादरी को अलग कर दिया गया है। चरखी दादरी को अलग कर दिया गया, तो ये चरखी दादरी भी है, किसी भी उसको स्टेट को टच नहीं करता है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपका रोहतक और चरखी दादरी दो ऐसे स्टेट है जो किसी भी इसको टच नहीं करते, किसी भी राज्य को टच नहीं करते हैं। फिर हमारे जैसे आपके आते हैं कि जब हरियाणा बना था उस टाइम पे हमारे कौन-कौन से मंडल थे, तो ये आपको मतलब आप इस मैप को करेंगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके अंदर आपको सारे स्टेट को कौन-सी बाउंड्री को टच करे, कौन-सी को नहीं कर रहे हैं, कौन-सा नॉर्थ में उसमें उत्तर में पड़ता है, कौन-सा साउथ में पड़ता है, कौन-सा वेस्ट में पड़ता है, कौन से बॉर्डर किस-किस राज्यों को टच करते हैं। तो इस मैप को आप अच्छे से करेंगे, ये पूरा हरियाणा का मैप है। इसमें नदियों के पर्पज़ से लिया गया था, बट इसमें आप राज्य को इसके जो जितने भी जिले हैं वो भी इसके इसमें अच्छे से आप कर सकते हैं। अब आप मैंने यहाँ पर एक जैसे नदियाँ हैं, नदियों का ये उद्गम स्थल की बात करते हैं। जैसे हमारा कि ये कहाँ-कहाँ से उद्गम का मतलब होता है कहाँ से ये निकली हुई है। सरस्वती नदी की बात करते हैं तो सरस्वती नदी हमारे हिमाचल प्रदेश से निकली है। यमुना नदी यमुनोत्री, यमुना नदी कहाँ से निकली है? यमुनोत्री से निकली है। घग्गर नदी डगसई जगह है हिमाचल प्रदेश में। तो डगसई से पूछा गया कि बताइए घग्गर नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो ये डगसई हिमाचल प्रदेश में। टांगरी नदी है, इसका उद्गम स्थल कहाँ पर पड़ेगा? मोरनी हिल की जो मोरनी हिल की पहाड़ियाँ ना पूछा जाता है कि बताइए मोरनी हिल की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? ये है कहाँ पर उत्तर में पड़ती है। मार्कंडा नदी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। ये जो शिवालिक की पहाड़ियाँ ये भी उसमें उत्तर में पड़ती हैं। साहिबी नदी मनोहरपुर नोहरपुर जीतगढ़ राजस्थान से साहिबी नदी इसका उद्गम स्थल की बात करते हैं तो मनोहरपुर जीतगढ़ है जहाँ राजस्थान से निकलती है। हरियाणा में बात करें तो ये हमारे रेवाड़ी और ये झज्जर रेवाड़ी इससे निकलती है। कृष्णा नदी कहाँ से? जयपुर राजस्थान से निकलती है। इंदौरी नदी की बात करते हैं तो ये मेवात की पहाड़ियों से निकलती इंदौरी नदी। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि उद्गम स्थल की वो पूछता है कि ये बताइए कि इनका उद्गम स्थल कहाँ से यानी हरियाणा में कहाँ से ये एंटर करती हैं। दोहन नदी है ये हमारी डोसी की पहाड़ी। आपको पता ही है कि एक हमारी डोसी की पहाड़ियाँ हैं और एक मोरनी हिल की पहाड़ियाँ। मोरनी हिल की पहाड़ियाँ हमारे उत्तर में पड़ती है और जो डोसी की पहाड़ियाँ हमारे साउथ में पड़ती है जो च्यवन ऋषि नाम का एक ऋषि था उसके नाम पर इसका ये डोसी की पहाड़ियाँ हैं। तो अब आता है यमुना नदी। अब यमुना नदी की बात करते हैं तो इसमें क्या है, इसका आपको पता है ये हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण नदी है और सबसे महत्वपूर्ण नदी है और ये हरियाणा में बात करें तो हरियाणा की बात करता है ये बंदरपुर श्रेणी है। हरियाणा की बात करता है वैसे अगर यमुना नदी कहाँ से यमुनोत्री से एंटर करती है लेकिन हम बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में बंदरपुर एक जगह है उत्तराखंड में, वहाँ से ये बंदरपुर जो उत्तराखंड में जगह है, वहाँ से ये एंटर करती है हिमनद। जो हिमनद का मतलब क्या होता है, जो आपका जो ये बहती है ना, क्या बोलते हैं, जो आइस होती है, जो बर्फ होता है, उसको मेल्ट करके जो नदियाँ बहती हैं। हरियाणा में इसकी बात करें तो इसकी जो लंबाई की बात करते हैं तो ये इसकी 320 किलोमीटर ये हरियाणा के साथ मतलब इतनी लंबी इसकी लंबाई है हरियाणा के अंदर। यह नदी हरियाणा में राज्य की पूर्वी सीमा और ताजेवाला एक यमुनानगर में एक ताजेवाला जगह है वहाँ पे उसके पास से ये क्या करती है प्रवेश करती है यानी एंटर करती है। फिर आती है आपकी घग्गर नदी। घग्गर नदी की मैंने आपको बताया था कि डग से ही एक जगह है हिमाचल प्रदेश में वहाँ से यहाँ निकलती है। डग से ही कहाँ पर है हिमाचल प्रदेश में कालका से होकर हरियाणा में एंटर करती है। फिर आता है यह नदी अब पूछेंगे कहाँ-कहाँ? पंचकुला, अम्बाला, फतेहपुर और सिरसा और कैथल। ये 5 स्टेट हैं 5 जिले हैं जहाँ से ये नदी बहती है। ये कहाँ पर है? ये हनुमानगढ़ में बताया था ना कि वहाँ से सिरसा से होते हुए सीधा राजस्थान में एंटर करती है यानी हनुमानगढ़ में जाके एंटर कर लेती है कौन-सी नदी? घग्गर नदी। और घग्गर नदी को मौसमी नहर भी कहा जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जो घग्गर नदी है वो मौसमी नहर के नाम से प्रसिद्ध है।
एक आता है मार्कंडा नदी। मार्कंडा नदी इसका उद्गम स्थल की बात करते हैं तो नाहन एक हिमाचल प्रदेश में एक नाहन है। धरतीधर नामक एक जगह है, कहाँ पर शिवालिक की पहाड़ियों में, वहाँ इसका उद्गम स्थल है। और ये इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं, वैसे इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मैंने वैसे इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि उद्गम स्थल इसका मार्कंडा नदी का कहाँ पर है, ये नाहन में है। और इसमें इसका प्राचीन नाम बहुत पूछते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका जो मार्कंडा नदी है, वो अरुणा इसका पुराना नाम क्या है, प्राचीन नाम क्या है, अरुणा के नाम से प्रसिद्ध थी। अब इसकी बात करते हैं कि ये जो नदी है ये आगे मतलब सदागनी और बेगवा एक 2 जगह हैं और यहाँ पर ये क्या करती हैं 2 हिस्सों में बँट जाती हैं और 2 हिस्सों में बँटने के कारण ये क्या करती हैं, ये काफ़ी मतलब वहाँ पे जैसे एक शाहाबाद जगह है, कहाँ पे पड़ती है ये कुरुक्षेत्र में एक शाहाबाद जगह है, वहाँ जाते-जाते क्या होता है इसका मतलब ये काफ़ी उगर यानी 2 भागों में बँट जाती है। नेक्स्ट आता है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी का सबसे पहले तो पूछा जाता है कि कहाँ से इसका उद्गम स्थल है। ये सिरमौर वो हिमाचल प्रदेश में एक शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर से ये निकलती हैं। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपकी इसकी सहायक नदी बतानी है। तो इसकी सहायक नदी कौन-कौन सी है सरस्वती नदी की? मार्कंडा और टांगरी। ये 2 नदियाँ क्या हैं? इसकी सहायक नदियाँ हैं। अब बात करते हैं कि ये नदी अभी तो क्या है इसको प्राचीन काल में अगर इस नदी की बात करें तो सदा नीरा यानी सदा नीरा का मतलब होता है कि सदा ही बहने वाली नदी थी ये। परंतु आजकल आपको पता ही है सरस्वती नदी क्या हो गई है मतलब लुप्त हो चुकी है। सरस्वती नदी क्या है? लुप्त हो गई है। ऋग्वेद काल में यह नदी बहुत अगर बात करते हैं तो सरस्वती नदी अब बहुत ज़्यादा पवित्र मानी जाती थी। और इस नदी की बात करें तो सिंधु इसकी मुख्य नदी थी। सिंधु क्या थी? मुख्य नदी थी। और आदि बही नामक स्थान है, जहाँ पर ये हरियाणा में जहाँ पर ये एंटर करती है, इसका ध्यान रखना है। हरियाणा की बात करते हैं तो आदि बही देखो आदि बही आदि आदि बद्रीनाथ के नाम से आप देखो सरस्वती क्या है? एक सरस्वती माता का नाम है और आदि बही यानी आदि बद्रीनाथ यानी आप ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं कि आदि जो जगह है, आदि बही जगह है वहाँ से सरस्वती नदी निकलती है, दोनों का जैसे हमारे भगवान से रिलेटेड है। अब एक क्वेश्चन है, वैसे तो ये करंट अफेयर का था, लेकिन अब ये जीके बन चुका है कि हरियाणा में अब इसका ना पूरा सरस्वती नदी की वो पुनः इसकी जो है खुदाई स्टार्ट हो गई है। तो इसकी एक तो डेट याद रखनी 21 अप्रैल 2015 में स्टार्ट की गई है। किसने? कंवलपाल सिंह गुर्जर यमुनानगर के रोलाहिरी गाँव से इसकी क्या है शुरुआत की गई है। इसकी अब दोबारा से खुदाई कर दी गई है सरस्वती नदी की ताकि ये दोबारा से मतलब दोबारा से इसमें मौसमी नदी बन जाए या जैसे होता है ना अभी तो मतलब मौसमी नदी है और पहले क्या थी सदा नीरा यानी सदा हमेशा ही बहने वाली नदी थी। यमुनानगर के गांव मुगलावली में खुदाई के काम की यानी ये गांव है यमुनानगर में पड़ता है मुगलावली गांव। मुगलावली गाँव क्या है? मुगलावली गाँव पड़ता है यमुनानगर के अंदर, वहाँ से इसकी शुरुआत की गई है खुदाई की। अब आता है टांगरी नदी। टांगरी नदी की अगर उद्गम स्थल की बात करते हैं तो ये मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है। यह नदी किसकी मारकंडा की सहायक नदी है। आपको ये सहायक नदी ज़रूर पता होना चाहिए कि इसकी सहायक नदी कौन-कौन सी है। और गाइज़ मैंने ना मेरे हैंड रिटन्स नोट भी हैं और मैं उसको ना अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी। आप ये क्या था कि एक डिटेल में आपको पढ़ाने का था। मेरे हैंड रिटन नोट हैं, वो शॉर्ट में दिए गए हैं। आप जब इसको करेंगे ना तो उसको अच्छे से समझ पाएँगे। मैं उसको अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी, आप वहाँ पे जाके विज़िट कर सकते हैं और वहाँ पे उसको उसको अच्छे से आप देख सकते हैं। ये जो ये नोट्स हैं ये पीपीटी है ये भी आपको उसको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अब नेक्स्ट चलते हैं अम्बाला ज़िले में ये जो नदी है ये क्या करती है अम्बाला ज़िला है ना उसमें बहती हुई एक नाले के रूप में हो जाती है और इसमें ये मार्कंडा नदी में अंदर जाके क्या करती है मिल जाती है। और ये क्या करती है सरस्वती नदी में मिलकर राजस्थान के अंदर मरुस्थल में लुप्त हो जाती है। कौन-सी नदी? टांगरी नदी। अब आता है चोटांग नदी। ये चोटांग नदी इसके बाद इसके लिए इसके उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है कि चोटांग नदी का आप बताइए कि चोटांग नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये हमारी घग्गर नदी की सहायक नदी है। कौन-सी? चोटांग नदी और ये शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। अब आता है कसावती नदी या कृष्णावती नदी।
गाइस मैंने इसके अंदर ये क्या है एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि नॉर्थ में यानी उत्तर में बहने वाली हरियाणा के उत्तर में बहने वाली नदियों के नाम पूछता है और दक्षिण में बहने वाली नदियों के नाम पूछता है। आप देख सकते हैं मैंने ना एक ट्रिक ली है यहाँ पे, ये एक ट्रिक ली है और इस ट्रिक के अंदर मैंने एक मतलब आप है ना अच्छे से इसको समझ पाएंगे कि हमारे साउथ में बहने वाली कौन सी है हरियाणा के और नॉर्थ में बहने वाली कौन सी है। जैसे ट्रिक पहले ट्रिक पे बात करते हैं। अब ट्रिक है यहाँ कृष्णा इज डूइंग जिम्नास्टिक। अब देखो यहाँ पर कृष्णा कृष्णा से के से मैंने कृष्णा से लिया कृष्णा और एस से लिया है साहिबी, आई से लिया है इंदौरी और डी से लिया दोहन और जी है घग्गर। देखो यहाँ पर आप चीज एक ध्यान रखना, जो कृष्णा इंदौरी दोहन साहिबी ये जो नदियां हैं ये हमारी साउथ में यानी हरियाणा के दक्षिण में बहने वाली नदियां, यमुना टांगरी और आपकी घग्गर मार्कंडा और सरस्वती ये हमारे, ये वाली तो दक्षिण में बहने वाली नदियां हैं और ये वाली उत्तर में बहने वाली नदियाँ, हरियाणा के उत्तर-पूर्व में बहने वाली नदियाँ। ये दक्षिण-पूर्व में बहने वाली नदियाँ हैं, दक्षिण-पश्चिम, दक्षिण-पश्चिम में बहने वाली नदियाँ और उत्तर-पूर्व में बहने वाली नदियाँ। ठीक है? आप इसको अच्छे से इस ट्रिक को अच्छे से करोगे ना तो आपको ये हमेशा याद रहेगा कि कई बार क्वेश्चन क्या होता है ट्रिक से ज़्यादा जल्दी समझ में आता है और अच्छे से वो हमारा सोल्व भी हो जाता है एग्ज़ाम में। तो आप इसको अच्छे से कर सकते हैं कि कृष्णा इज़ डूइंग जिम्नास्टिक यानी आप कृष्णा से जैसे कृष्णा, एस से साहिबी, आई से इंदौरी और डी से दोहन। अब चलते हैं अपनी नदियों पर। उद्गम स्थल की बात करते हैं। कृष्णावती जो नदी है, कृष्णावती नदी हमारे कहाँ से अरावली की जो पहाड़ियाँ ना क्योंकि ये दक्षिण-पश्चिम की हैं। अरावली की पहाड़ियों में नीम थाना एक जगह का नाम है, वहाँ से ये एंटर करती है और इसका पुराना नाम कृष्णावती था। अब कृष्णावती नदी का बहाव क्षेत्र यानी जो क मतलब कहाँ से वह बहती है उसकी बात करते हैं हम। अगर हम इसके ये नारनौल में जो एक नारनौल एक जिला पड़ता है, उसके पूर्व में कोसली गाँव है। कोसली गाँव के पास यह निकलकर कहाँ पर एंटर करती है, ये झज्जर में एंटर करती है और सुरेती गाँव के पास ये एक सुरेती गाँव पड़ता है, वो उसमें 2 भागों में यह बढ़ जाती है और झज्जर के जो दक्षिण झज्जर जिला है, उसके दक्षिण भाग की बात करते हैं, तो वहाँ पर यह जाकर क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और जो इसके 2 भाग थे कृष्णावती के नदी के 2 भागों में बटी हुई थी, तो ये एक भाग तो इसका झज्जर में जाके समाप्त हो जाता है और दूसरा भाग इसका छुच्छकवास एक जगह पड़ती है बरहौद में, वहाँ पर जाकर ये उसमें एक नाले के यानी एक नाला का रूप ये ले लेती है। अब आती है हमारी दोहन नदी। दोहन नदी के अगर उद्गम स्थल की बात करते हैं, तो ये जयपुर में यानी अरावली की जो पाडिया नीम थाना, सेम हमारी कृष्णावती और सेम हमारी जो ये दोहन नदी है, वहाँ से ये निकलती है। डोसी की पहाड़ी हरियाणा में बात करें तो डोसी की पहाड़ियों में से होकर ये जो है क्या है बहती है और इसके यह जो दोहन नदी है ना एक प्राचीन नदी है यानी बहुत पुरानी नदी है और भृगु नाम का एक ऋषि था। भृगु नाम का एक ऋषि था, उनकी पत्नी थी एक पोलीमा। पोलीना माँ नाम की एक पत्नी थी, उसके जो नेत्र है ना नेत्रों से जो अश्रुधारा बहती है, उससे ये दोहन नदी बहती है। कहते हैं जैसे कि जैसे बोलते हैं ना कि आँखों में से अश्रु बह गए यानी बह गए, ढह गए, तो उस तरह से यानी उससे भी आप अच्छे से लर्न कर सकते हैं कि ये दोहन नदी जो है दोहन को दुहान भी कहा जाता है और इसकी जो पोलीमा उसकी भृगु ऋषि की जो पत्नी थी पोलीमा उसके नेत्रों से जो अश्रुधारा बहती है उससे ये नदी निकली हुई है। ऋषि इस नदी के तट पर क्या करते थे कि उस पे रहते थे और वहां से एक डोसी की जो पहाड़ियां हैं वहां से होकर ये निकलती है और अब ये क्या करता है एक तीर्थ स्थान माना जाता है और यहाँ पर यानी इसका जो संबंध है अगर भृगु और चंवन ऋषि की बात करी थी ना डोसी ऋषि जो डोसी की पहाड़ियां हैं उसका संबंध किससे है चंवन ऋषि से है, इन दोनों से इसका नाम जुड़ा हुआ है। और जो ये नदी की बात करते हैं ये एक बरसाती नदी है यानी जैसे बरसात आती है तो बहती है, बरसात नहीं है तो ये नहीं बहती है। और ये रेवाड़ी जिले में रेवाड़ी में जाकर क्या हो जाती है समाप्त हो जाती है और इसकी लंबाई की बात करते हैं तो 50 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट आता है इंदौरी नदी।
ये सारी दक्षिण-पश्चिम की नदियाँ हैं। आप इंदौरी नदी की बात करते हैं, उसने पूछा था एक बार एग्ज़ाम में आया था कि बताइए इंदौरी नदी हरियाणा में कहाँ से निकलती है, कहाँ पे बहती है? तो मेजरली इसका जो निकलती है ये कहाँ से? मेवात से। मेवात से निकलती है, जो पहले मेवात को क्या कहा जाता मेवात का नाम अब तो नूहू हो गया है, लेकिन पहला क्या था इसका? मेवात नाम था। और इसकी जो गाँव था इसका इंदौर, यानी मेवात के अंदर एक इंदौर गाँव पड़ता था, उससे ये निकलती है। और ये अलवर ज़िले में जाके 2 भागों में यानी 2 भागों में ये क्या करती है, 2 भागों में बँट जाती है। ये सॉरी गलत लिखा हुआ है, ये यहाँ पे आ जाता है बँट जाती है ये, बँट जाती है। और इसका एक भाग तो रेवाड़ी तहसील में प्रवेश करता है, जबकि दूसरा तावड़ू। तावड़ू कहाँ पर पड़ता है? ये भी हमारे मेवात में पड़ता है। वहाँ पर 2 भागों में बढ़ती है, एक उसका रेवाड़ी की जो तहसील है उसके अंदर एंटर करता है और दूसरा ये जो दूसरा भाग है वो तावड़ू में एंटर करता है। बोहडा के पास रहकर ये पटौदी गाँव में क्या करती है इसकी साहिबी नदी थी है उसके अंदर एंटर करती है इंदौरी नदी। और इसका पुराना नाम वेरी इंपॉर्टेंट है ये अंशुमती, इसका पुराना नाम क्या है? अंशुमती। एक गग्गा नदी का नाम क्या था? अरुणा नदी। अरुणा नाम पूछा था ना कि इसका पुराना नाम बताइए यानी प्राचीन नाम बताइए। अगर लंबाई की बात करते हैं तो 198 यानी 198 किलोमीटर इसकी इंदौरी नदी की लंबाई है। साहिबी नदी है, ये एस्टेट में पूछा गया है कि बताइए कि साहिबी नदी हमारे हरियाणा में कहाँ से निकलती है? तो उसमें ऑप्शन दिया गया था आपका जैसे गुरुग्राम था, उसमें मेवात दिया गया था, रेवाड़ी था और एक पलवल दिया हुआ था। तो उसमें रेवाड़ी से क्या करती है एंटर करती है। हरियाणा में साहिबी, कसावती, दोहन नदियाँ हैं और इसमें जो साहिबी है वो सबसे प्रसिद्ध नदी है। उद्गम स्थल की बात करते हैं तो बहरोड यानी अगर इसका जो उद्गम स्थल है वो बहरोड से है, राजस्थान से है यानी सीवर की पहाड़ियों से। इसकी सहायक नदी कौन-सी है? इंदौरी। साहिबी नदी की अब हम इसकी बहाव की बात कर लेते हैं। तो ये जयपुर से उत्तर की तरफ 30 मील दूर क्या करती है मनोहरपुर, जीतरगढ़ जो राजस्थान में जगह पड़ती है वहाँ से यहाँ निकलती है। और हरियाणा में बात करते हैं निमराना। निमराना ये महेंद्रगढ़ के पास पड़ता है और शाहजोधपुर के पास ये जाकर क्या करती है कोट कासिम रेवाड़ी में यानी रेवाड़ी में ये क्या करती है एंटर करती है। मैंने बताया था ना कि वो क्वेश्चन पूछा गया कि रेवाड़ी से ये रेवाड़ी में प्रवेश करती है। खलीलपुर और ये इसका बहाव बता रहा है कि कहाँ-कहाँ से यानी खलीलपुर और पटौदी के बीच में यह बहती हुई लाहौरी गाँव के निकट या क्या करती है झज्जर में प्रवेश करती है और खेड़ी सुल्तान होते हुए गुड़गाँव में प्रवेश करती गुरुग्राम में क्या करती है प्रवेश करती है। और रोहतक में फिर ये क्या करती है ये जैसे मतलब इसका क्या करती है जैसे सबसे पहले खलीलपुर, पटौदी के बीच होते हुए और लाहौरी गाँव में झज्जर में प्रवेश करती है। फिर ये इसका बहाव बता रहा है कि कहाँ-कहाँ से ये जाके फिर अंत में जाके ये रोहतक में चली जाती है। और अंत में इसका क्या करते हैं जो न्यू दिल्ली है, वहाँ के डांसा गाँव में नजफ़गढ़ झील में जाकर क्या करती है, मिल जाती है। अब आता है दष्टदती नदी। दष्टदती नदी, ये ट्रिक है जो मैं पहले बता चुकी हूँ आपकी कि ये ट्रिक है ताकि आपको ये मैंने यहाँ पे इसलिए ऐड ऑन किया है ताकि आप अच्छे से इसको आप वहाँ पे अगर जैसे बार-बार 1-2 बार पढ़ेंगे ना तो आप अच्छे से इसको लर्न हो जाएगी। और मैंने गेम से इसीलिए इसको कोरिलेट किया है ताकि गेम आजकल आपको पता ही है कि गेम का काफ़ी वो क्रेज़ चला हुआ है, काफ़ी गेम चले हुए हैं अभी। तो आप उससे अच्छे से लर्न कर सकते हैं कि भई मतलब कौन-सी साउथ की नदियाँ थी, कौन-सी हमारी हरियाणा की नॉर्थ की नदियाँ थी। दष्ट नदी, यह भी सरस्वती की नदी की तरह ही है और ये क्या करती है सदा-निरा यानी ये भी सदा-निरा मतलब सदा हमेशा ही बहने वाली नदी थी यानी दष्टवती नदी भी प्राचीन नदी है। और ये वर्तमान में कहाँ पर सामान्य बरसाती अब ये क्या हो गया बरसाती नदी बन गई यानी बरसात आती है तो बहती है अदरवाइज़ नहीं बहती है। अब ये क्या करती है जो दशरथी नदी है, ये कुरुक्षेत्र के दक्षिणी सीमा जो दक्षिणी हिस्सा है कुरुक्षेत्र का, उसमें से बहती हुई ये समुद्र में मिल जाती है। अब कुछ अगर हम इतिहासकारों की बात करते हैं, उन्होंने इसे राका नदी कहा है। क्या कहा है? राका नदी और ये पश्चिमी जो यमुना नहर है ना, ये नहर भी मैं आपकी कराऊँगी। पश्चिमी यमुना नहर है, हांसी हिसार में जो पड़ती है, उसकी शाखा से में ये अपना जो है प्रतिनिधित्व यानी उसके साथ उसके उसके अंदर मिक्सअप हो जाती है। आप
आपका देखिए ये कभी पूछा नहीं गया, लेकिन आप एक बार है ना जस्ट एक बार एक रीड आउट कर लेना ताकि आपको अगर सपोज़ करो अगर क्वेश्चन आ भी जाता है तो आप उसको अच्छे से समझ पाएँ। सरस्वती नदी और जो दशवती नदी है, इन दोनों की तरह ये भी एक प्राचीन नदी है। कौन-सी नदी है? प्राचीन नदी है। और इसे बरसाती नाला भी मतलब ये बरसाती नाले की तरह होता है ना, जैसे नाले की तरह बहती है। बहुत सारी नदियाँ हैं जो नाले की तरह बहती हैं और जो बरसात में ही बहती हैं। तो ये बस जस्ट इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है ये नदी, बट फिर भी एक बार थोड़ा-सा आप अगर अच्छे से थोड़ा एक माइंड मैप बना के चलेंगे तो आप अच्छे से इसको समझ पाएँगे। इसको निचली खान के नाम से भी पुकारा जाता है। अब ये सपोज़ करो यही क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए इसमें से निम्न में से कौन-सी नदी ऐसी है जिसे निचली खान के नाम से पुकारा जाता है? तो आप इसको अच्छे से पहचान सकते हैं कि एक नदी थी जो मतलब बहुत कम पूछा जाता है इसको, बट थोड़ा एक थ्योरली एक जस्ट एक रीड आउट कर लेना। और शाखा की बात करते हैं, हिमवती, तैतरनी और मंदाकिनी, ये इसकी क्या है? सहायक नदियाँ इसकी, यानी थैंक यू गाइज़। अगर आपको ये पीपीटी ये पीपीटी चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, और आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप चैनल को लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको मिलता रहे। गाइज़ अब आपके सामने मैं अब बैक टू बैक, अब बीच में थोड़ा-सा ब्रेक हो गया था, एक्चुअली में थोड़ा-सा मैं बिज़ी चल रही थी, तो वीडियो नहीं बना पाई थी। बट अब आपको एस्टेट से रिलेटेड जितना भी कंटेंट है आपको टू द पॉइंट और बिल्कुल प्रैक्टिस के साथ मिलेगा। और आप यकीन मानिए कि आप जब एग्ज़ाम में बैठेंगे ना, क्योंकि अब एग्ज़ाम में जो एस्टेट का है वो आपको आपने देखा होगा कि सिलेबस भी चेंज हो गया है, उसमें पेडागोजी ऐड ऑन कर दिया है। तो मैं पेडागोजी के भी क्वेश्चन लेके आऊँगी और बिल्कुल पूरी डिटेल के साथ आपको समझाऊँगी। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, आपको ये पीपीटी मिल जाएगी और प्लस आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएँगे इसकी नदियों के। उसमें आप देखना बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, उसमें सिर्फ़ टू द पॉइंट है कि इसका उद्गम स्थल क्या है, इसका प्राचीन नाम क्या है नदी का, कौन-सी नदी कौन-सी कहाँ पर बहती है, इसकी सहायक नदियाँ, दैट्स इट, बस बिल्कुल टू द पॉइंट है उसके अंदर। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो, उसका जो लिंक है ना आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से आप उस पे जाके विज़िट